प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। मैया गौरा पार्वती की जय। गणपति ललनवा की जय। सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं, कृपा करते हैं, पुत्रों की रक्षा करते हैं, घर में सुख शांति मिलती है। निर्धन को धन देते हैं, बांझन को पुत्र देते हैं, कुड़िया को कया देते हैं, बालक को विद्या देते हैं, कन्या को जोड़ी देते हैं। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। ऐसे भी इस कथा को सुनने से आपके घर में पूरी साल धन की बारिश होगी। तो कथा के पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राज्य में एक राजा थे। राजा का नाम राजा चंद्रवीर था। राजा बहुत बड़े राजा थे। राजा बड़े धनवान थे। राजा के घर में अन्न धन का कमी नहीं था, पूरे भंडार भरा हुआ था। राजा के नौकर चाकर लगे हुए थे। राजा जो थे पूरे राज्य के मालिक थे। लेकिन राजा कभी भी अपने नौकर को कभी पूरा मजदूरी नहीं दिया करते थे। पूरे राज्य को, प्रजा के जितने प्रजा थे सभी को अपने उंगली पर नचाते थे। राजा जो थे, किसी का बहू बेटियां सुंदर देखकर और उनका आंखों में भौचक्का रह जाता था। उनका आंखों में लगता था कि उसका सूरत घूमता है। पाप दृष्टि से उसे देखा करते थे। राजा जो थे दुष्ट पापी थे। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। पाप का घड़ा एक दिन सबका भर जाता है। किसी का भी भगवान छोड़ते नहीं है। इंसाफ सबके साथ भगवान करते हैं। भगवान तो ऐसा इंसाफ करते हैं दीदी कि सोचने वाला दंग रह जाते हैं। ए दीदी, अब राजा जो थे, राजा को लग रहा था कि जितने हम कुकर्मी करते हैं उतने मेरे घर में धन धान से भर रहा है। मेरे साथ क्या गलत हो रहा है? कोई गलत नहीं। जो पूजा पाठ कर रहा है, दान पुण्य कर रहा है, उसे तो खाने और पहनने का तरस है। मेरा तो और धन बढ़ रहा है। धीरे धीरे समय, कोई भी राजा के दरवाजा पर भिखारी जाते थे तो राजा डंडे लेकर दौड़ते थे कि अरे मारेंगे, तुम्हारा टंगड़ी टूट जाएगा, ये होगा। और बड़ी क्रोधित हो जाते थे। राजा के दरवाजा पर डर से कोई भिखारी या कोई भी दुखियारा राजा के दरवाजा पर नहीं जाया करते थे। दीदी, धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। एक दिन ब्रह्मा और विष्णु दोनों घूम रहे थे तो कहते हैं कि इस नगर में देखिए तो राजा चंद्रवीर कितने बड़े राजा हैं, उनके पास कितने धन है। जब ब्रह्मा जी बात बोले तो विष्णु जी कहते हैं कि हाँ, ये तो सच है, लेकिन दिया हुआ तो आप ही को है। शंकर भगवान जो है टप से बोल दिए कि वो धन तो एक माया का बाजार है। राजा का नजर के सामने वो धन रहेगा, लेकिन राजा तड़प तड़प के देख देख के रहेगा। कहने लगे राजा तो राजगद्दी पर है, राज सिंहासन पर है, तो राजा कैसे तड़पेंगे? कहने लगे कि राजा साहब आप देखिए, विष्णु जी आप देखिएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हाँ, ये हो सकता है, वैसा समय आएगा। दीदी, कहने लगे शंकर भगवान की ठीक है, हम लोग चलिए उसके दरवाजे पर। ब्रह्मा जी कहते हैं कि उसके दरवाजे पर हम कैसे जा सकते हैं? लोग देख के तो हमको पता नहीं क्या क्या मांगने लगेंगे। विष्णु जी कहते हैं कि हाँ, ये सत्य है। शंकर भगवान कहते हैं कि चलिए तीनों साधु का रूप धारण कर लीजिए, हाथ में कमंडल ले लीजिए। ए दीदी, ब्रह्मा विष्णु और शंकर भगवान ने तीनों साधु का रूप धारण कर लिए और साधु का रूप धारण करके और राजा के दरबार पर चल गए। राजा चंद्रवीर के दरवाजा पर चले गए दीदी। और दरवाजा पर जाके तीनों हर हर महादेव जाके करने लगे। हर हर महादेव जाके करने लगे दीदी। तो अंदर से राजा निकले और कहने लगे कि ए ढोंगी,
क्या है? ए बाबू, बड़ी कस के हमको भूख लगा हुआ है, 10 बज गया है बेटा, यदि मुट्ठी भर भोजन करा देता तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। राजा कहते हैं कि मुट्ठी भर जो हम तुम्हें भोजन कराएंगे वो मेरे घर में जमा होगा। तुम्हें हम भोजन क्यों कराएंगे? तुम मेरे घर में कमा के धर दिया है। भगवान जो है साधु महात्मा रूपी में कहते हैं कि नहीं राजन, बहुत भूखा है, मेरा आत्मा तड़प रहा है, मेरा लगता है प्राण निकल जाएगा, मेरा प्राण निकल जाएगा। अब मेरा जो है आत्मा बर्दाश्त नहीं कर रहा है भूखा। एक मुट्ठी अन्न करा देते तो आपको 7 पीढ़ी तक कल्याण हो जाता। राजा कहते हैं तुम कौन हो जो मुझे आशीर्वाद दे रहे हो? जाओ मेरे दरवाजे से। महात्मा जो थे दीदी नहीं जाने लगे, हट कर दिए कि हम बिना भोजन किए आपके दरवाजा से नहीं जाएंगे। जब महात्मा तीनों हट कर दिए दीदी तो राजा घर के अंदर गए और राजा घर के अंदर जाके अपने रानी से कहते हैं कि 3 गो साधु आया है और तीनों जो है दरवाजा पर हठी कर दिया है, कहता है भोजन करेंगे, लाओ डंटा, उसको भोजन करवा देते हैं। चलिए रानी आप भी चलिए। रानी जो है वो कहती है कि हे राजा साहब, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? 3 को महात्मा है, कभी किसी को भोजन अन्न दान नहीं करते हैं, भोजन करा देने में क्या होगा, पाप लगेगा? नहीं राजा साहब, हम भोजन करवा देंगे। राजा कहते हैं आप महल की रानी हैं, आप कैसे भोजन करवा सकते हैं? हम उसे भोजन करवाएंगे, मेरा दरवाजे पर क्या कमा के धर दिया था। राजा एक डंटा लिए दीदी और 2 डंटा तीनों के दे दिए। और जब 2 डंटा, पहले ब्रह्मा जी के 2 डंटा लगा, विष्णु जी के 2 डंटा लगा और 2 डंटा शंकरो भगवान के लगा, तो कहते हैं ब्रह्मा जी की ए राजा साहब, आप बड़े पुण्य के काम किए हैं, लेकिन दरदिया एक ही पट्टी कर रहा है, एक ही पट्टी 2 लाठी मारे हैं तो एक पैरवा से भटक रहे हैं, एक पैरवा तो सीधा चल रहा है तो गिर जाएंगे। दोनों पैरवा में मारिएगा हो पट्टी 2 लाठी तब तो, नहीं तो खाना खिला दीजिए, चाहे तो खाना खिला दीजिए, नहीं तो 2 लाठी और मार दीजिए। राजा कहते हैं कि ये नहीं मानेगा, 2 लाठी और इसे देना पड़ेगा। ए दीदी, राजा जो थे, राजा 2 लाठी फिर से दोनों के दे दिए दीदी, तो 4 लाठी पिटा के और शंकर भगवान वहां से चलने लगे। जब शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी चलने लगे दीदी, तो ब्रह्मा जी से पूछते हैं शंकर जी कि जा तो रहे हैं, आप बोले भी कि बड़ी धनवान है, लेकिन इसका आशीर्वाद क्या दिए? कहते हैं कि आशीर्वाद तो हम बड़ी बड़ा दे दिए हैं, आशीर्वाद यही दे दिए हैं कि कल तुम्हारे दरवाजे पे सोना के सिल लग जाएगा, सोना चांदी से बढ़ा जाएगा दरवाजा, लेकिन कल रहेगा और तुम्हारे लिए नहीं रहेगा। विष्णु जी से शंकर जी पूछते हैं कि महाराज, ये राजा जो है, राजा आपको इतना बड़ा दंड दिया, इसको आशीर्वाद क्या दिए? विष्णु जी बोले कि आशीर्वाद यही दिए हैं कि तुम्हारा प्राण कलटेगा, तुम इसी धन के बीच में रहोगे लेकिन धन छू नहीं पाओगे, तुम्हारा प्राण कलटेगा। शंकर भगवान से विष्णु ब्रह्मा दोनों पूछते हैं कि महाराज आप क्या उसको आशीर्वाद दिए? शंकर भगवान कहते हैं कि हम यही आशीर्वाद दिए हैं कि हे राजा, इस जन्म में राजा हो, लेकिन तुम्हारा आज के 7वां दिन मृत्यु हो जाएगा और मृत्यु हो जाने के बाद तुरंत इसी घर में जन्म लोगे, एक कुतिया के पेट से कुत्ता बनके, कुतिया के पेट से कुत्ता बनके जन्म लोगे, जो कि यही राज दरबार में रहेगा और इसी राज दरबार की अगोरी करेगा। सारा धन देखते हुए भी वो छुएगा नहीं, उसको कोई चीज प्राप्त नहीं होगा, बासी भोजन मिलेगा, सूखा रोटी मिलेगा और उसे ये भी पता रहेगा कि ये राजमहल मेरा है, छोड़ के भी कहूं नहीं जाएगा, मांस हड्डियां चबाएगा।
तीनों बात करके दीदी वहां से चल दिए दीदी। राजा जो थे सवेरे उठे, भगवान तो अपने अपने लोक में, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक, विष्णु जी विष्णु लोक, और शंकर भगवान अपने कैलाश पर्वत पे, शंकर भगवान अपने कैलाश पर्वत पे चल दिए दीदी। और ये जो राजा थे, राजा पूरा दिन खुशी खुशी बिताए, रात्रि में भी अच्छा से भोजन किए। सवेरे उठे तो दरवाजा पर देखते हैं कि इनके धन का ढेर लगा हुआ है और अंदर तो भरा हुआ है, लेकिन बाहर तो सोना के सीले बिछा हुआ है। कहते हैं कि राजा कहते हैं कि आहा, 3 गो साधु के मारे तो देखिए मेरे पास कितना धन हो गया। रानी कहते थे कि खाना खिला दीजिए, खाना खिलाते तो ये धन रहता नहीं रहता। देखिए जितने हम लोग के दुख देते हैं उतने हमको धन होता है। रानी कुछ नहीं बोली। 7वां दिन होते होते दीदी, 3रा दिन होते होते राजा जो थे, राजा अपने घोड़ा पर से बिगा गए। राजा साहब घोड़ा पर से बिगा गए, राजा का दोनों टांग टूट गया। राजा जो थे बिना हाथ पांव के हो गए, चलने फिरने से असमर्थ हो गए। राजा का डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने इलाज उनके उतना नहीं कर पाए जितना होना चाहिए, क्योंकि हड्डियां उनका चूर चूर हो चुका था। राजा को घर पे लाके बिस्तर पे सुला दिए। 2 से 3 दिन होते होते राजा का शरीर जो था पूरा जख्मी हो गया। जख्मी हो गया, राजा के शरीर में कीड़ा छोटे छोटे मूलने लगा। राजा बड़े दुखी हो गए। 7वां दिन होते होते उनका मौत हो गया। जब 7वां दिन मौत हो गया दीदी, रानी कहती है कि हे भगवान, पता नहीं वो कौन था, 3 गो महात्मा आए, मेरे पति उसको डंडे से मारे, मेरे घर में उतना सोना चांदी तुरंत कहां से आ गया फाकन। और उसके बाद 3रा दिन होते होते मेरे पति गिर गए, और उसके बाद इतना हालात, मेरे पति भी इस दुनिया से चल बसे। क्या आखिर क्या बात है ए दीदी। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा। रानी जो बेचारी थी अपने राजमहल के अंदर बड़ी दुखी रहने लगी। बेटा 4-5 गो था दीदी, 4-5 गो बेटा धन को भोगा, धन के उस राजमहल में रहने लगा राजा के। राजा तो चल गए इस दुनिया से। भरी जवानी में उनका मौत हो गया। जब भरी जवानी में मौत हो गया, रानी बेचारी विधवा बन के उसी घर में रहने लगी। धीरे उसी घर में दीदी राजा के पास दरवाजे पर एक कुतिया थी। कुतिया जो थी राजा के मर जाने के बाद वो गर्भवती रह गई। और कुतिया का जब समय पूरा हुआ तो कुतिया अपने समय पूरा होने के बाद उसे प्रसव पीड़ा हुआ और एक बच्चा का जन्म दिया। कुतिया बच्चा का जन्म दिया। वो कुत्ता था, वो कुत्ता था जो रानी थी। रानी कुत्ता को देखकर बड़ी लालायित हो गई और कहती है कि इस कुत्ता को हम दरवाजे पर पोस रखेंगे, बड़ा सुंदर बड़ा प्यारा है। अपने नौकर चाकर से बोली कि देखो ये कुतिया के बच्चा को किसी को देना नहीं, कुतिया का बच्चा बड़ा प्यारा है, बड़ा सुंदर है। अब कुत्ता को सब याद है दीदी कि मेरा पत्नी है, जो कह रही कि इसे रखेंगे तो मेरा पत्नी है। अरे मेरा बेटा बाहर से निकला, घर से निकला। अब कुत्ता जो है छोटा बच्चा है, लेकिन यूं ही कर रहा है कि अरे मैं तुम्हारा पिता हूं। उसको ये समझ में नहीं कि मैं एक कुतिया के पेट से जन्म लिया हूं और मैं एक कुत्ता हूं। दीदी धीरे धीरे राजा के दरवाजा पर वही राजा एक कुत्ता बन के जन्म लेकर अब बड़ा हो रहे हैं दीदी। जिधर से बेटा आता था एक डंडा आकर जो दरवाजे पर बैठल रहता था तो बेटा एक डंडा जरूर मारता था। कुत्ता बड़ी जोर से आय करता था, बड़ी जोर से आय करता था, पूरा कस के चिल्लाता था, दुखी होता था कुत्ता। और दुखी होके भगवान से अर्जी करता था कि हे भगवान, ये क्या हमको दिखा रहे हैं, मेरा ही बेटा मुझे मारता है। खाना कितना बढ़िया बढ़िया अपने खा लेता है, हमको सूखल रोटी दे देता है, हमको बासी खाना दे देता है। मेरा पत्नी भी मुझे नहीं पहचानने रही है, पहचानने से इनकार करती है।
हम बार बार अपने पत्नी को बताते हैं कि तुम्हारे पति हैं, लेकिन वो भी नहीं पहचानती है। राजा अपने ही घर में अपने ही द्वारी पर एक कुत्ता बन के रह रहे हैं। धीरे धीरे समय बीता। अब राजा का बेटा कितनों मारता था दीदी, कितनों मारता था, लेकिन राजा का जो कुत्ता था वो कुत्ता कहीं भागता था नहीं। पहरेदारी उसका घर में करते रहता था, पहरेदारी घर में करते रहता था, अपना दरवाजा नहीं छोड़ता था, किसी को घुसने नहीं देता था। धीरे 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 दीदी 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बीत गया। कुत्ता जो था धीरे धीरे बूढ़ा होने का कगार पर आ गया। उसका जो टांग था चारों धीरे धीरे बेटा उसको तोड़ दिया। चलने से असमर्थ था, लेकिन फिर भी कुत्ता भागने का नाम नहीं ले रहा था। कुत्ता जो था दीदी अब रोज भगवान के मंदिर के पास जाके कहता है कि हे भगवान, जो हम करने किए वो तो पा लिए, अब हम समझ गए कि हम मनुष्य नहीं है, अब ये धन भी मेरा नहीं है, और गोरी तो कर रहे हैं माया के बाजार में। हम जो जितना लोग का दुख दिए वो हमको उतना दुख मिल गया। हे भगवान, अब मेरा प्राण जो है निकल जाता तो बढ़िया था। ए दीदी, भगवान कहते हैं कुत्ता से कि तुम ही ना 3 प्राणी मिलकर तुम्हारे दरवाजा पर गए थे भोजन मांगने, तो तू क्या बोला था कि कमा के धर दिया है? तो किसी को दान तू नहीं किया है कि किसी के दरवाजे पर तुम्हें रोटी मिलेगा, किसी को कुछ नहीं दिया है। जो खिलाता है वही खाता है, जो खिलाता नहीं उसको खाता भी नहीं है। जो बुनता है वही चुनता है, जो बुनवे नहीं करेगा वो चुनेगा कहां से? इसीलिए चाहे रिक्तो चाहे भिंडतो, जब तुम्हारा समय पूरा होगा तभी मृत्यु होगा, अभी नहीं होगा, अभी बड़ी कुछ बाकी होगा देखना। दीदी कुत्ता रोज अर्जी लगाता था भगवान से कि हे भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए, हे भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए, हम जो करने किए वो पा लिए। जब कुत्ता में जन्म लिए थे तो मुझे याद क्यों था? याद नहीं रहता कि ये मेरा घर है, मेरा बेटा है, मेरा पत्नी है, याद नहीं रहना चाहिए, लेकिन मुझे याद क्यों है? दीदी धीरे धीरे समय बीत रहा था। जो बेटा था उसका बेटा राजा के, अब राजा के बेटा है तो सोचता है, एक दिन अपने मन में चारों भाई आपस में बात करता है कि ये भैया क्या बात है कि जो कुत्ता है इतना हम लोग मारते हैं पीटते हैं, इसका अधमरू कर देते हैं, घर में कोशिश करता है जब भी हिलने का तो उसको मार देते हैं, और फिर भी घर में अपने दरवाजे पर रहता है, कहीं जाता नहीं है। कुत्ता में कुछ जरूर कोई रहस्य है, कोई रहस्य है। राजा के बेटा ऐसा मन में सोच रहे हैं कि कुत्ता में कोई रहस्य जरूर है, कुछ तो है। बड़ा बेटा जो था राजा को बोला कि रहस्य के लिए पता लगाना चाहिए। कहते हैं कि कहाँ? तो राज पुरोहित के बुलाया जाए। राज पुरोहित को बुलाया गया दीदी। तो राज पुरोहित को जब बुलाया गया तो राज पुरोहित घर में आए। जब घर में आए तो पोथी पत्रा खोल के देखे तो कोई रहस्य नहीं मिला। कहने लगे कि इस कुत्ता के बारे में क्या बतावे, कुत्ता का कोई रहस्य नहीं समझ में आता है, क्या बतावेंगे? सोचते हैं कुत्ता का कोई रहस्य नहीं पता लगता है। धीरे 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 बड़ी मन लोग के बुलाए, लेकिन कोई नहीं उसका रहस्य बताए। जो बेटा थे, धन संपत्ति तो था ही दीदी, धन संपत्ति तो इतना था कि धन के अंधा थे उन लोग। राजा बोले कि भाई जो भी देगा उसको 5,000 रुपया इनाम देंगे, जो रहस्य बताएगा उसको इनाम देंगे, 5,000 रुपया इनाम देंगे हम। दीदी बड़ी लोग आए, खा खा के चल गए, कोई रहस्य नहीं बताए। उसी गांव में एक ब्राह्मण थे, पगला ब्राह्मण। पगला ब्राह्मण थे दीदी, पगला ब्राह्मण का नाम झगड़ू था। वो बेचारा पागल थे लेकिन सच्चा थे, ईमानदार थे। वो झगड़ू ब्राह्मण जो थे बड़े अच्छे थे, लोग प्यार से उनका झगड़ू झगड़ू कहा करते थे। तो झगड़ू ब्राह्मण के पास गए लोग, उन झगड़ू ब्राह्मण के जो पत्नी थी, बेटी थी, बोली कि देखिए तो राज दरबार में एक कुत्ता है, उसका रहस्य जानने के लिए उनका बेटा कितना परेशान है, आप भी जाते
तो हो सकता है जो आपको कुछ अन्न मिलता जाइए। बेचारा झगड़ू ब्राह्मण कहते हैं कि राज दरबार में हम जाकर क्या करेंगे, ऐसी तो हमको से कोई पूजा पाठ नहीं करवाता है, और राज दरबार में जाएंगे तो हमको से पूजा पाठ करवा लेंगे, हमको बात सुनेंगे, क्या करेंगे जाके, हम नहीं पढ़ल है नहीं लिखल है, हमको सब पगला कहता है, तो हम जाके क्या करेंगे। ए दीदी, उनका एगो बेटी थी, वो बोली पिताजी आप जाइए, आप एक बार जाकर देखिए, हो सकता है कि आपका भाग्य बदल जाए, जाकर देखिए। ए दीदी, सवेरे ब्राह्मण जो थे बोले कि भाई सांझ का समय हो गया, सांझ का समय हम नहीं जाएंगे, सांझ के समय जाके क्या करेंगे, हम सुबह में जाएंगे। सवेरे हुआ तो बेचारा रोज पगला झगड़ू पंडित जी तो जो थे रोज पूजा करते थे दीदी, रोज पूजा करते थे मंदिर में, बिना पूजा पाठ के एक को दिन नहीं रहते थे, प्रतिदिन पूजा पाठ करते थे। तो मंदिर गए, शंकर भगवान के मंदिर गए दीदी, दुर्गा मैया के मंदिर गए। अब मंदिर जाके कहते हैं कि हे शंकर भगवान, हे भोलेनाथ, हम जा रहे हैं राजा के यहाँ, हमको सब पगला कहता है, और हमको पत्नी कहती है कि आप जाइए कुछ दान मिलेगा। हम जा तो रहे भोलेनाथ, लेकिन पिटवाइएगा नहीं। राजा अगर जो बेटा उसका 4 गो बेटा है राजा के, राजा तो मर गया, राजा तो रहता तो सच्चे मारता, लेकिन बेटा अगर जो 1 डंडा मार देगा 4 डंडा तो मेरा टांगे टूट जाएगा, चलना भी मुश्किल हो जाएगा, हमको बचा लीजिएगा, दान मिले चाहे नहीं, राजा के दरवाजा से लौट जाएंगे। अपना बेटी को कह देंगे, अपना पत्नी को कह देंगे कि राज दरबार गए, हमको कुछ नहीं मिला। ए दीदी, इतना कह के, और जो पंडित जी थे पूजा पाठ करके, सच्चे बेचारा सच्चा दिल के थे, बहुत अच्छा थे, निर्बुद्धिया थे लेकिन सच्चा विचार के थे। निकल गए दीदी, घर से निकल गए तो राहड़ के खेत रास्ता में पड़ता था, तो राहड़ के खेत रास्ता में पड़ता था, तो रहड़िया में एगो सियार एगो सियारिन थी। तो सियरवा जो है दीदी, सियरवा कहता है सियरनिया से कि अरे आज कुछ देख रही हो, तो नहीं हम कैसे देखेंगे जी, तो देखो पगला चल दिया राजमहल, पगला चल दिया राजमहल। तो हाँ, कौन पगला है जी, तो अरे गांव में क्या है, एगो ब्राह्मण है, पंडित है, झगड़ू पंडित, और झगड़ू जो है ना पागल है, उसको गांव में कोई लगाता नहीं है, कोई भिक्षा तक नहीं देता है, कोई अपना घर में भंडारा में भोजन कराने के लिए भी इसको नहीं बुलाता है। लेकिन ऐसा तो हाँ, तो क्या बात है जो राजमहल में बुलाया जा रहा है ब्राह्मण के। अरे जो 4 गो बेटा है ना राजा के, तो उसका पिता था 10-12 साल पहले राजा था ना, तो राजा जो था बड़ी कंजूस था, कंजर था, पापी था। अब पापी जो था ना, तो राजा के श्राप दे दिए थे भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, और जो श्राप दे दिए थे ना, तो वही राजवा अपने घर में कुतिया के पेट से जन्म लेके अब अपने घर में रह रहा है कुत्ता बन के। अब कुत्ता बन के रह रहा है तो उसको पता है कितनों मारता है बेटा तैयो जयवे नहीं करता है, कितनों कुछ करता है नहीं जाता है, 4 पांव तोड़ दिया है बेटन मिलके। काहे कि राजा हक जताता है, कुतवा जो है हक जताता है कि धन मेरा है, घर जाना चाहता है, अब बेटन देखता है कुतवा देखती है तो मार देता है वो लोग। लेकिन अच्छा ये बात है, ये जो बेचारा पंडित जी था दीदी, खड़ा होके सुनने लगा, सियार के भाषा समझने लगा, हाथ जोड़ के सियार के कहता है कि ये सियार भैया, आप रास्ता में मिल गए हमको, हम अपन दर्जा आपको देंगे, सियार भैया नहीं सियार पंडित कहेंगे। अब आज से आप अगर जो किसी को यात्रा पर मिल जाइएगा तो उसका घूर के ताक लीजिएगा तो यात्रा शुभ हो जाएगा। एक सच्चा ब्राह्मण का आशीर्वाद है, आपको लग जाएगा, आपको ढेला नहीं मारेगा, आपको हाथ जोड़ के बोलेगा कि हे सियारू भैया, हे सियारू पंडित, थोड़ा घूर के ताक लीजिए, ताक लीजिएगा तो उसका यात्रा सफल हो जाएगा। दीदी इतना कहके और झगड़ू पंडित कहाँ चल दिया, राजा के राज दरबार में। दीदी राजा के राज दरबार में चल दिया और जाके और नगाड़ा बजा दिया, पान के बीरा लगा हुआ था, पान के बीरा खा लिया। राजा जो थे 4 बेटा राजा के, राजा चंद्रवीर के 4 बेटा थे,
चारों बेटा देख के बड़ा जोर से ठठाए कि अरे 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 झगड़ू पंडित जी आ गए। तो हाँ, तो अच्छा ठीक है, बैठिए बैठिए और मेरे पिताजी के बारे में रहस्य बताइए, और नहीं बताइएगा तो सबके तो ऐसे छोड़ दिए हैं, लेकिन आपको फांसी पर लटका देंगे। झगड़ू पंडित जी कहते हैं दीदी कि एन मस्तू, यदि आप जो फांसी पर लटका दीजिएगा तो हम तो तरिए जाएंगे, आपको पिताजी नहीं होवेंगे, हम तर जाएंगे, स्वर्ग धाम जाएंगे। क्यों? हम भगवान के भक्त हैं, हम का धन के भक्त हैं, हम भगवान के भक्त हैं, हम धन के लालच में नहीं रहते हैं, इसलिए हमको फांसी पर अभी लटका दीजिए बिना बताए हुए। अब राजा चंद्रवीर के बेटा कहते हैं कि अरे मेरे पिताजी के पर उंगली क्यों उठा रहे हो, जरूर मारेंगे। दूसरा बेटा कहता है कि नहीं भैया, मेरे पिताजी के बारे में कुछ बोला है तो कुछ सोच समझ के बोला है, बोले न दीजिए। तीसरा बेटा कहता है ऐसे काहे बोले देगा। चौथा कहता है क्यों बोलेगा, लेकिन एक बेटा कहता है नहीं बोलने दीजिए, इसका सवाल हम लोग सुनेंगे, कुछ तो कारण होगा। चारों बेटा बोला तो ठीक है, हमको सुनाइए मेरे पिताजी क्या थे और आप वैसा नहीं है। बोले कि हाँ। झगड़ू पंडित कहते हैं कि नहीं, हम वैसा नहीं है, आपके पिता जैसा हम नहीं है। आपके पिताजी किसी के घर में भी बहू बेटिया को देखकर पाप भर लेते थे, अपने मन में पाप जागृत हो जाया करता था। आपके पिताजी के दरवाजे पर ब्रह्मा विष्णु महेश एक साधु का रूप धारण करके आए और बोले कि हमें भोजन कराइए, अपना माता को बुलाइए, माता से पूछिए आपका माता जीवित है। राजा चंद्रवीर की पत्नी आई शकुंतला, और शकुंतला बैठी, और शकुंतला से झगड़ू पंडित, उसके मन में ख्याल आ रहा है दीदी अनेक प्रकार के, जो नहीं जानते थे, जो सियार के मुंह से नहीं सुने, वो भी उनके मन में ख्याल आ रहा है कि क्या रानी ये सत्य है। रानी शकुंतला कहती है कि हाँ हाँ ब्राह्मण देवता, ये सच है, हाँ मेरे पति ये सब करते थे, ये सत्य है। किसी का बहू बेटी पूरा जेवर गहने के साथ जाया करती थी, तो मेरे पति जो है आदमियों को लगाकर, अपने सेना सिपाही को भेजकर और उसे मरवा कर उसका जेवर गहना छिनवा के घर ले आते थे, ये सत्य है। कहने लगे कि तो आप कुत्ता का रहस्य जानते हैं ना। तो ब्रह्मा विष्णु और शंकर तीनों मिलके उन्हें श्राप दिए हैं, आपके जो दरवाजा पर कुत्ता है कोई और नहीं, आपके पिता राजा चंद्रवीर हैं, राजा चंद्रवीर सिंह है। ए दीदी, अब ये बात सुनकर चारों बेटा के आंख से आंसू झजा झजा गिरने लगा, झजा झजा गिरने लगा दीदी। और पत्नी जो है वो भी रोती है और कहती है कि मेरे पति का एक कुत्ता में जन्म हुआ। तो हाँ, जो ब्राह्मण थे दीदी बोले कि कुत्ता के राजमहल में बुलाइए, राज दरबार में, देखिए वो जगह कहां लेता है। चारों टांग टूटा हुआ है, लेकिन फिर भी वो जगह कहां, राज सिंहासन छोड़ दीजिए। दीदी चारों बेटा राज सिंहासन से उतर गया दीदी, और उतर के बैठ गया अलगे, और नौकर को बोले कि भाई कुत्ता ले आओ। नौकर कुत्ता लाने गया दीदी, भगवान का महिमा, उसका टांगे सीधा हो गया, कुत्ता का टांग सीधा हो गया। अब ये जो झगड़ू पंडित है वो कहते हैं कि भाई कुत्ता अपना जगह तो ढूंढ लो, तुम्हारा जगह कहाँ है। तो कुत्ता जो है दीदी अपना उछल के और जाके राज सिंहासन पर बैठ गया। जब कुत्ता राज सिंहासन पर बैठ गया तो सारा लोग दंग रह गए दीदी, जितने राज पुरोहित आए हुए थे, जितने विद्वान आए हुए थे, साधु महात्मा आए हुए थे, कहते हैं कि ये सब कैसे हो सकता है, राजा होकर भी ये कुत्ता में जन्म कैसे ले सकते हैं। अब दीदी कहते हैं कि झगड़ू पंडित की तो क्या आपको पिता से हम माने होकारा भरवा दे। चारों बेटा कहता है हाँ। ये जो झगड़ू पंडित है वो कुत्ता से कहते हैं कि क्या आप इस राजमहल के राजा हैं, राजा चंद्रवीर। तो कुत्ता हु सर हिलाते हुए बोला। सारा लोग कहते हैं हाँ, ये तो कुत्ता हाँ बोल रहा है। भाई क्या आपको ये भगवान के श्रापित के कारण आप ऐसे हैं। तो हाँ। ए दीदी जो चारों बेटा थे
कुत्ता के जाके चरण धर के कहते हैं कि पिताजी मुझे क्षमा कर दीजिए, हम उस जन्म में तो पिता थे, इस जन्म में तो एक कुत्ता है। हम नहीं जानते थे दीदी, हम नहीं जानते थे कि आपके साथ ऐसा हुआ है। अब तो दीदी राजा का सुख क्या होता, राजा का सुख नहीं हुआ। राजा का टूटा हुआ टांग में जख्मी हालात में सब कीड़ा पड़ गया। अब चारों बेटा उसका जख्मी हालात रोज धोता था, रोज उसे साफ सफाई करता था। 2-4 महीना उसी अवस्था में कुत्ते की सेवा किया चारों बेटा दीदी। उसका पत्नी भी सेवा की दीदी, और सेवा करके और अपना आत्मा के शांति दी। और धीरे धीरे 4-6 महीना होते होते दीदी कुत्ता का मृत्यु हो गया। जब मृत्यु हो गया दीदी तो जमराज आए ले जाने को लिए कुत्ता के आत्मा को। तो पहले तो अकाल मृत्यु समझिए हो गया भगवान के श्राप से। जब कुत्ता का आत्मा को भगवान ले जाने आए, जमराज ले जाने आए दीदी, तो ले जा रहे हैं तो कहते हैं कि आत्मा तो, ये कुत्ता तो जरूर है लेकिन इसका जीवन तो आत्मा का, आदमी का है। इसको नरक होना चाहिए कि स्वर्ग होना चाहिए। जब उसके आत्मा को ले गए धर्मराज जी के पास दीदी जमराज, तो धर्मराज जी से पूछते हैं कि हे धर्मराज जी, इसका बही खाते में देखिए तो क्या दान है, क्या पुण्य है, क्या दान पुण्य किया हुआ है। जब धर्मराज जी अपने बही खाता देखते हैं खोल के दीदी, तो देखते हैं कि एक कुत्ता अपना वफादारी निभाया है, एक कुत्ता वफादारी निभाया है और इसके हाथों से कोई दान पुण्य नहीं है। इसीलिए एक दिन का स्वर्ग और पूरे जिंदगी भर नरक इसका लगेगा। एक दिन का स्वर्ग और पूरे जिंदगी भर नरक लगेगा। ए दीदी, अब कुत्ता के आत्मा से पूछा गया कि भाई आप नरक लीजिएगा या स्वर्ग। कुत्ता के आत्मा सोचता है, मेरा बोला कितना दिन मेरा नरक है, कितना दिन मेरा स्वर्ग है। जब वहां धर्मराज जी बोले कि भाई एक दिन का स्वर्ग है और पूरा उम्र भर तुम्हारा नरक है। कहते हैं एक दिन का स्वर्ग है तो क्यों ना पहले हम स्वर्ग ले ले। कुत्ता बोला कि भाई, कुत्ता का आत्मा बोला कि हमको स्वर्ग चाहिए। दीदी जब स्वर्ग में गए तो स्वर्ग में कहते हैं कि यहाँ तो भगवान के भक्ति करने को लिए मिलेगा। वो क्या किए कि जल उठा के और भगवान के जाके चरण धोए, भगवान के चरण के दास बन गए, बहुत पूजा पाठ किए, भगवान से अर्जुन विनती किए, बहुत भगवान के साथ जाके अर्जुन विनती किए। तो भगवान दीदी उसके आधे पर कर दिए कि तुम्हारा 6 महीना स्वर्ग और 6 महीना नरक, उसके बाद फिर से कोई जीवन जोनी में तुम्हारा जन्म होगा पृथ्वी पर। 6 महीना स्वर्ग 6 महीना नरक भोग के दीदी, और फिर से इसी पृथ्वी पर कोई जीव में जन्म ले लिए। और यहाँ पृथ्वी पर वो भी एक जीव आके अपना रूप लिए। चाहे कोई जीव हो दीदी, मनुष्य तन उनका नहीं मिला। तो गुरु भाई बहना, मनुष्य तन है जो बड़ी कठिन से मिलता है, बड़ी कठिन से मिलता है। इतना कठिन से बड़े कर्तव्य करने के बाद मनुष्य योनि में लोग का जन्म होता है। सबसे बड़ा जो है धर्म वो मनुष्य योनि है। एक कौवा भी है, एक तोता भी है, एक मैना भी है, वो भी चाहता है कि हम भी मनुष्य रहते हैं। और मनुष्य जो है बड़े भाग्यशाली होते हैं। और कितने हैं दीदी कि कहते हैं कि हम ऐसे खा जाएंगे, इस दुनिया से चले जाएंगे, प्राण त्याग देंगे। ऐसा तो कभी भूल के मन में ख्याल ही नहीं लाना चाहिए नेगेटिव, क्योंकि भगवान जो है जन्म देते हैं इस संसार में देखने के लिए और दिखाने के लिए, कुछ आगे लोग नाम अपना बनाने के लिए। किस तरह से उनका नाम लोग लेंगे। पूर्वा पश्चिमा से अइली एक जोगिया रे, जान जान अइली एक जोगिया रे जान, कि जान बैठी रे गेले शिष्या के दुअरिया रे जान, कि जान बैठी रे गेले शिष्या के दुअरिया रे जान। सुपभर चौरा ले शिष्या बाहर ले रे जान, जान शिष्या बाहर ले रे जान,
कि जान ले रे लेहू जोगी तो हूँ बिछवारे जान, कि जान ले रे लेहू जोगी तो हूँ बिछवारे जान। बिछवो न लेथिन जोगी मुखवा से बोलथिन रे जान, जान मुखवा से बोलथिन रे जान, कि जान दाया मांगेला कैसे तोहू भूलैला रे जान, कि जान चर्चा करेला कैसे तोहू भूलैला रे जान, कि जान जपवा करेला कैसे तू भूलैला रे जान, कि जान जपवा करेला कैसे तू भूलैला रे जान। भोरे उठलिए शिवगुरु काम में लग गेलिए रे जान, काम में लग गेलिए रे जान, कि जान काम के करनमा दया मांगेला भूलैली रे जान, कि जान काम के करनमा दया मांगेला भूलैली रे जान। दिन दोपहरिया शिव गुरु अखिया नींद भरलई रे जान, अखिया नींद भरलई रे जान, कि जान पलंग पर लेटलिए निंदिया पड़लई रे जान, कि जान पलंग पर लेटलिए निंदिया पड़लई रे जान, कि जान नींदे रे बहन में चरचा भूलैलिए रे जान। सांझा के बेरिया शिवगुरु याद नाही परलई रे जान, जान याद नाही परलई रे जान, कि जान वही रे कमर नवा नमन भूलैलिए रे जान, कि जान वही रे कर नवा नमन भूलैलिए रे जान। कामय धंधा शिष्या जिंदगी भर रहतो रे जान, जिंदगी भर रहतो रे जान, कि जान 5 मिनट करिया गुरु के नमनवा रे जान, कि जान 5 मिनट मांगिया गुरु से दया रे जान, कि जान दिन दोपहरिया करिया गुरु के चरचवा रे जान। तो प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव। धन्यवाद।